माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिफोर द बीएसएफ reinforcement could get there, ये लोकल लोग ही वहां पर इतने सारे आ गए डंडे शंडे लेके कि बॉर्डर गार्ड्स को वहां से भागना पड़ा। ये क्या कर रहा है भारत? तो इस सारी सिचुएशन में अगर भारत कोई अब जवाब देना शुरू करता है तो वो ठीक कर रहा है। देखिए, भारत ने तो साफ तौर पर, लेकिन माहौल तब बदल गया जब वहां के लोकल विलेजर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए तो बीजेपी और बांग्लादेशी लोग पीछे हट गए। बी केयरफुल, उसने कहा। अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। डीजी बीएसएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि उनकी तरफ से कोई सिली सा ऑब्जेक्शन आया था जिसको हमने रबिश करके आगे अपना काम शुरू कर रखा है एंड वर्क इज ऑन इन फुल स्विंग। ये उनका एक स्टेटमेंट है। भारत शायद एक मैसेज दे रहा है बांग्लादेशियों को, भाई बिहेव, वी हेल्प यू गाइस अ लॉट, वी ऑलवेज विश यू वेल। इसके बावजूद आप, तो कहने का मतलब ये है कि आप खाल में रहें एंड ये फिर वापस चले जाते हैं बिकॉज दे नो दे आर इन द नो कि इनकी हालत अभी दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू एक्चुअली स्टैंड देयर। उनसे बगल में बैठा हुआ था, मोदी जी के बगल में मोइजो जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। लुक एट दैट। अब आप सोचिए, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक हेल्प, असिस्टेंस, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, तो नो मोर दिस काइंड ऑफ इनटॉलरेंस कुड बी टॉलरेटेड। दोस्तों, बांग्लादेश में इस वक्त अस्थिरता का माहौल है। इसी बीच भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की ओर से लगाई जा रही बाढ़ को लेकर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी की ओर से आपत्ति जताने की बात सामने आई। हालांकि बीएसएफ की ओर से स्पष्ट कहा गया कि बाढ़ लगाने का कार्य वहां जारी है। उल्लेखनीय कि भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाढ़ लगाने को लेकर सीमा के दोनों ओर स्थानीय लोग भी एकत्रित हो गए। वहां नारे और जवाबी नारे लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों को सुनकर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश पीछे हट गए। बीएसएफ ने मंगलवार को कहा कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के विरोध के बावजूद बंगाल के मालदा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने का काम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अब बांग्लादेश बॉर्डर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें स्थानीय लोग बॉर्डर बांग्लादेश को पीछे धकेल हुए नजर आ रहे हैं। एक इंसिडेंट हुआ मालदा में, वेस्ट बंगाल में, कि साहब जब बीएसएफ की तरफ से वहां पर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग, जो बार्ब वायर फेंसिंग का काम वहां पर चल रहा है, उसका काम आगे कर रहे थे, तो बॉर्डर गार्ड्स आके वहां पर बीएसएफ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन के मोड पे वो चीजें गई, सिचुएशन गई। और जैसे ही वहां पर गया, लोगों ने जो वहां पर लोकल खेती बाड़ी कर रहे थे और जो लोग लोकल विलेजेस थे, उनमें देखा कि यार ये तो इतने सारे आके बीएसएफ वालों को तंग कर रहे हैं और ये जो फेंसिंग है उसका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर द बीएसएफ reinforcement could get there, ये लोकल लोग ही वहां पर इतने सारे आ गए डंडे शंडे लेके कि बॉर्डर गार्ड्स को वहां से भागना पड़ा। खैर उस टाइम तक तो reinforcement भी आ गई और हमारी बीएसएफ की reinforcement भी आ गई एंड दे हैड टू एक्चुअली जस्ट पुश बैक एंड उसके बाद फेंसिंग का काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। डीजी बीएसएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि उनकी तरफ से कोई सिली सा ऑब्जेक्शन आया था जिसको हमने रबिश करके आगे अपना काम शुरू कर रखा है एंड वर्क इज ऑन इन फुल स्विंग। ये उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला, देखिए यार, ये लोग कभी कभार आके ऐसे उल्टे काम करते हैं, लेकिन वी ऑलवेज बेसिकली कन्फ्रंट देम, टेल देम व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड ये फिर वापस चले जाते हैं बिकॉज दे नो दे आर इन द नो कि इनकी हालत अभी दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू एक्चुअली स्टैंड देयर। देखिए, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। एज ए जर्नलिस्ट जो हमें एपरेंट नजर आता है वो ये है कि बांग्लादेश में ये जो सरकारी तब्दीलियां हुई हैं, जो वहां पे प्रोटेस्ट हुए और जिस तरह इंडिया के खिलाफ एक वहां पे कैंपेन चली और जिस तरह बांग्लादेश में इस्लामिस्ट का कमबैक हो रहा है, वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। और जब आप भारत के लिए इतना टॉक्सिक नैरेटिव चलाएंगे और माइंडसेट इतना खराब होगा, तो भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया। ताकि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद ना करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो देगा। देखिए, अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस।
तो जो कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो गया है, भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मौजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके बाद वही अब मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था, मोदी जी के बगल में मौजू जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा, भारत की कभी ऐसी पॉलिसी भी नहीं है कि कोई दूसरे हाथ जोड़े। भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा। अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर, तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है, वो भी फिर अपना मैसेज देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की बीजेपी की सरकार खास तौर पर 2 टर्म से, पहली टर्म में तो उन्होंने सबको एकोमोडेट करने की कोशिश की, मोदी जी ने पाकिस्तान को भी एकोमोडेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान भी पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी उस वक्त उन्होंने बुलाया था, सब कुछ करके देख लिया। तो लेकिन जब प्यार का जवाब प्यार से नहीं मिला, प्यार का जवाब पठानकोट टेरर अटैक से मिला, उड़ी टेरर अटैक से मिला, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की। अब अगर प्यार का इतना उन्होंने मुजाहिरा साल हर साल से बांग्लादेश के लिए किया, अब बांग्लादेशी सिर्फ भारत से नफरत की वजह से एकदम से वो नफरत पानी कहाँ से पैदा हुई उनके यहाँ, एकदम से वो नफरत आई है जिसकी वजह से अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर शेख हसीना भारत में, अब जाहिर है वो एक पॉलिटिकल असाइलम सॉर्ट ऑफ पे हैं भारत में, है तो वो कहाँ जाए अब जब इतना टॉक्सिक प्रोपेगेंडा और इतना टॉक्सिक ऑपरेशन उनके खिलाफ चल रहा है। मैं ये नहीं कि शेख हसीना के जो सारे एक्शन है उनको जस्टिफाई कर रहा हूँ, उनसे भी बड़े ब्लंडर हो गए, बट दैट इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड। तो इस सारी सिचुएशन में अगर भारत कोई अब जवाब देना शुरू करता है तो वो ठीक कर रहा है। देखिए, भारत ने तो साफ तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जब नरेंद्र मोदी जी की पिछले हफ्ते बात हुई है तो उन्होंने तब भी बांग्लादेश के मसाइल का जिक्र किया, हिंदुओं पर होने वाले तशद्दुद का उन्होंने तब भी जिक्र किया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टेकिंग दोज थिंग्स वेरी सीरियसली। इस पे जो अभी चीजें रुक रही हैं वो इट लुक्स लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर, इट लुक्स लाइक दैट कि भारत शायद एक मैसेज दे रहा बांग्लादेशियों को कि भाई बिहेव, वी हेल्प यू गाइस अ लॉट, वी ऑलवेज विश यू वेल। इसके बावजूद आप हिंदू माइनॉरिटीज पे वहां पे अटैक करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, तो नो मोर दिस काइंड ऑफ इनटॉलरेंस कुड बी टॉलरेटेड।